दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी कुत्ता पाल लेना, साँप पाल लेना, लेकिन वहम कभी मत पालना। मैंने अपनी ज़िंदगी में वहम पाल लिया था बिकॉज़ लास्ट सीज़न वी वर क्लोज़ेस्ट टू द चैंपियंस लीग एज़ कम्पेयर्ड टू लास्ट 5 सीज़न्स। तो मुझे लगा इज़ दिस सीज़न इज़ द चोज़न वन। दिस सीज़न इज़ फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। वी आर ब्रिंगिंग इट होम। हमारे प्लेयर्स बैलन डोर में सेकंड फिनिश कर रहे हैं। वी आर विनिंग इट। बट नहीं, जोक्स ऑन यू, हा हा हा। अब तुम्हारे ऊपर मजाक उड़ेंगे। अब तुम ट्रोल होगे पूरे इंटरनेट में। भाई, इफ यू आर अ बारसा फैन, इफ यू थिंक दिस ईयर वी डिजर्व टू विन, वी अब जीते ना जीते वो दूसरी बात है, बट इफ यू थिंक वी डिजर्व टू विन एनी थिंग दिस सीजन, अपने माथे में यहाँ पे लिखवाओ भ्रम। क्योंकि हम भ्रम में जी रहे हैं भाई। दिस इज एक्चुअली शेमफुल। We have to question things. We have to question things, and that's why, bhai, to be very honest, I'm done with it. I'm done with it, bhai. I'm done with it. I'm done watching the same shit every single match day. I'm done with it. लोग अपन भाई, if you're if you're a Barca fan from India, do you know how difficult it is to watch the La Liga games, the Barcelona, the football matches? 1:30 बजे उठना पड़ता है, 3-3 बजे तक उठना पड़ता है। 1:30 बजे तो मैच स्टार्ट होता है, 3-3:30 बजे तक उठना पड़ता है। लोग अपनी रातों की नींदें ख़राब करके मैचेस को देखते हैं और फिर उसके बाद ये ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आँखों से खून आ जाए किसी के भी। Oh my God, we have to question things, और आज I'm going to question these things in this video. बट सबसे पहले चीज़ जो एड्रेस करने के लिए है वो है रेफरिंग ऑफ ला लीगा। भाई, इतनी ख़राब रेफरिंग कैसे हो सकती है? वी कैन नॉट कॉल दिस लीग सेकेंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, नॉट एट ऑल, नॉट बाय एनी मीन्स। दिस लीग इज़ टेरेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन तो नहीं है, ठीक है। तीन तीन से दूसरी टीम, तीन भी नहीं कहूँगा, दो से दूसरी टीम नहीं है, क्योंकि वो जो दो टीम है, वो जो तीसरी टीम है ना, वो भी एक फर्स्ट नंबर 1 वाली टीम को, फर्स्ट प्लेस वाली टीम को छित्तर मार के रेलीगेशन फाइटिंग टीम से हार जाएगी। और फिर उसके बाद वो फर्स्ट वाली टीम भी वो सेकंड वाली टीम को छित्तर मार के फिर रेलीगेशन वाली टीम से हार जाएगी। तो कंपटीशन किस बात का हो रहा है यार यहाँ पे? ओ माय गॉड। बट ये जो टीमें हार रही है ना, ये जो ऊपर वाली टीमें हार रही है, ये इसलिए नहीं हार रही क्योंकि नीचे वाली टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसलिए हार रही है क्योंकि वो जो ऊपर वाली टीम है ना, वो टट्टी खेलती है। वो उसको कुछ नहीं आता। उसको उसको वो ऐसा खेलने आई है पिच में जैसे, भाई, यस्टरडे द मैच was between Girona versus एक invisible backline. Barca played with 5 players, 6 players, ठीक है। पीछे कुछ भी नहीं था। और हमने बहुत ही क्लोजली मैच को ऑब्जर्व किया है। हमारे कुछ पीछे 5 प्लेयर्स बहुत ही क्लोजली दर्शक बने हुए थे, फील्ड के अंदर, ऑन फील्ड दर्शक थे वो लोग। बिकॉज दे वर जस्ट वॉचिंग द बॉल पास बाय, दे वर जस्ट वॉचिंग द बॉल, जा रही है बस बॉल। ओके ओके, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। रेफरिंग इज one of the reason we lost the match. We played bad, ठीक है, I'm not defending them, we did play bad, but refereeing is also the reason we lost the match. काफ़ी सारे फॉल्स करे। अभी मेरे को एक तो समझ नहीं आता है ये करना क्या चाहते हैं। कभी ला लीगा में एक ऐसा रेफरी आता है जो ऐसे कार्ड बांटता है जैसे उसकी शादी के कार्ड बट रहे हो। वो इतना अमीर है कि उसको अपनी शादी में पूरे मोहल्ले को बुलाना है, तो वो सबको ऐसे कार्ड बांट रहा है जैसे उसको सबको फ्लेक्स करना है कि मैं इतना अमीर हूँ भाई, मेरे पास इतने पैसे हैं, ये लो मेरे शादी के कार्ड, ये लो मेरी शादी के कार्ड। कभी वो ऐसे रेफरी को भेजते हैं जो इतना कंजूस है, साले को अपने पड़ोसी को भी नहीं बुलाना अपनी शादी में, वो कार्ड बांटता ही नहीं, उसको कार्ड देना ही नहीं, उसकी जेब में हाथ ही नहीं जा रहा, उसकी जेब फटी हुई है। फ्रस्ट्रेटिंग है भाई, इस चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग है सिचुएशन। एंड इसके अगेंस्ट द एक्शन लेना चाहिए। सारी ला लीगा की टीम्स को ना एक एप्लीकेशन लिखनी चाहिए अगेंस्ट द रेफरी कमेटी। दिस इज टेरेबल यार। ऐसी ऐसी रेफरिंग में कैसे खेला जाएगा यार? हम क्यों खेल रहे हैं इस लीग में? आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अपनी अपनी टीम की बात कर लेते हैं। भाई, हांसी फ्लिक क्या
करना चाह रहा है मुझे एक्चुअली एट दिस पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। एंड वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस यार। मैं काफ़ी टाइम से फुटबॉल देख रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं है कितने साल हुए, बट 10 से ज़्यादा साल तो हो चुके हैं। मैं फ़ुटबॉल इतना समझता हूँ, मैं अपनी बॉल नॉलेज को रेट करूँगा ना, तो मैं उसको लो रेट नहीं करूँगा। मेरे फुटबॉल के टेक्स हैं, और ऐसे टेक्स हैं जो कि देर आइदर गुड टेक्स और मिड टेक्स, देर इज़ नो बैड टेक, ठीक है। मैं आई एम नॉट अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो हेटर, एंड आई लव मेसी रोनाल्डो बोथ, ठीक है। तो मैं हेट किसी को नहीं करता। आई डोंट लाइक मैड्रिड, बट मैड्रिड इज़ द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आई डू एग्री ऑन फैक्चुअल थिंग्स। मैं अपने पॉइंट को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं फेंक दूंगा। तो इतना तो मैंने फुटबॉल को समझा है, और मुझे ये सिस्टम समझ के दायरे से बाहर लग रहा है यार दोस्तों। तो आप लोग अगर समझते हो इस चीज़ को तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बिकॉज मैंने हमेशा से हाई लाइन का मतलब समझा था कि ठीक है यार, हम लोग एक ना ऑफसाइड ट्रैप क्रिएट करेंगे। हाई लाइन यानी कि एक ऑफसाइड ट्रैप क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू जाना ना बहुत मुश्किल होगा। प्लेयर जब बिहाइंड लाइन्स रन मारेंगे ना, ठीक है, तो जब बॉल आएगी तो हमारे प्लेयर्स अंदर को शिफ्ट होंगे, हम लोग ऊपर रहेंगे, ठीक है, अपने डिफेंस लाइन को काफ़ी ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है। और जब प्लेयर्स रन मारेंगे ना, तो हम लोग उनको ऑफसाइड कैच करेंगे। दैट्स एन ऑफसाइड ट्रैप, दैट्स कॉल्ड हाई लाइन, ठीक है। हांसी फ्लिक जो हाईलाइन खिला रहा है ना, उसका मतलब मुझे पता है क्या समझ में आता है, कि हांसी फ्लिक ना मैच स्टार्ट होने से पहले सारे डिफेंडर्स को ना भांग पिला के भेजता है। दे आर एक्चुअली हाई बिफोर प्लेइंग द गेम। देख रहे हैं बस वो यार बॉल को जाते हुए, दे डोंट इवन ट्राई टू ट्रैक बैक। मैं क्या समझूँ इस चीज़ को। अच्छा ठीक है, दे डू ट्राई टू ट्रैक बैक, बट उनके पास रिकवरी पेस ही नहीं है, उनके पास उतनी स्पीड ही नहीं है कि वो पहुंच पाए यार। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उस चीज़ का, जिसको देख के मुझे आंसू आ गए भाई। व्हाट द फक इज दिस। हम लोग भाग रहे हैं यार पीछे, बस हम क्या करेंगे। और फिर हम जॉन गार्सिया को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। हमारा एमवीपी जॉन गार्सिया यार 2-1 की स्कोर लाइन में है। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया भाई। हमारे फॉरवर्ड्स फिनिश नहीं करते, हमारे मिडफील्डर्स प्रेसिंग इतनी हाई कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट द सिस्टम नीड्स, दैट्स व्हाट द सिस्टम इज आस्किंग देम टू डू, कि हाई प्रेस करो और उसके बाद फिर स्पेसेस खाली पड़ जाएगी, और फिर हमारे डिफेंडर्स को तो डिफेंडिंग आती नहीं, हम तो पागल हैं। भाई मेरी मेंटल हेल्थ समझ रहे हो तुम लोग। मेरी मेंटल भाई, कल मैं एक लाफिंग स्टॉक बन गया था लिटरली। मैं अपने दोस्तों के साथ मैच देख रहा था, और मैं क्या बोलूँ यार, दिस इज़ शेमफुल यार। मैं परेशान हो चुका हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे डिफेंड करूँ। मैं कैसे डिफेंड करूँ इस सिस्टम को, मैं कैसे डिफेंड करूँ हांसी फ्लिक को। क्या मैं बार बार 4-0 5-2 ये सारी स्कोर लाइन याद दिलाऊँ उन लोगों को जो मुझे मॉक कर रहे हैं। तो उनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा फिर। वो भी तो 15 UCL करते रहेंगे। मेरे पास आगे बोलने को क्या है हमारे पास 15 UCL, हमारी औकात है UCL जीतने की, है क्या? नहीं है, नहीं है दोस्तों। we need to have a different setup, we need to adapt. Last season इस सेटअप पे, इस हाई लाइन पे क्वेश्चंस उठे थे, बट वी डिड मैनेज टू विन ट्रॉफीज बिकॉज ला लीगा टीम्स वर नॉट रेडी to play against such kind of setup. Barcelona never played like this. तो इसलिए उन लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था, अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, बट धीरे धीरे टीम्स ने अडेप्ट कर लिया। नाउ they know how to attack Barcelona. Now they know their weaknesses, Jules Koundé. Now they know their weaknesses, Alejandro Balde. ओके, ये हो गया हांसी फ्लिक के ऊपर जो भी मेरा ओपिनियन है, एनालिसिस है, जो भी बोलो इस चीज़ को यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ के दायरे से बाहर जा चुका हूँ कि हांसी फ्लिक एक्चुअली चाहता क्या है। एक तरफ मैच से पहले ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि हांसी फ्लिक ने तो भाई साहब ऐसी ट्रेनिंग करा दी, ऐसी तो आज तक नहीं हुई, ऐसी ट्रेनिंग आज तक नहीं हुई बेटे। हांसी फ्लिक ने इतना तोड़ दिया है प्लेयर्स को कि वो ख़त्म हो चुके हैं, वो थक चुके हैं। और उसके बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू में हांसी भाई कह देंगे कि टायर्ड थे प्लेयर्स, दे वर टायर्ड। ओके, I don't know what to say about this yaar. Actually now the better teams, not even the better teams, by Girona is not a better team. Now every single team knows how to attack Football Club Barcelona.
उनको पता है कि ये खुल जाएंगे एक एक पास, दो दो पास में। मिनट 23rd ऑन द क्लॉक, आई आई डोंट रिमेंबर इफ आई एम सेइंग इट राइट, बट आधे मिनट से पहले, 30 सेकेंड से पहले, मिनट फर्स्ट ऑफ द गेम, मैं देखता हूँ हमारे डिफेंस लाइन के सारे प्लेयर्स एक लेफ्ट कॉर्नर में शिफ्ट हो चुके हैं, एंड इतना बड़ा पासिंग स्पेस है वहाँ पे कि अगर एक थ्रू बॉल जाएगा ना, हम आधे सेकंड में गोल खा रहे थे, आधे सेकंड में गोल खा रहे थे हम। जिरोना के प्लेयर्स के पास इतना विजन नहीं है, उनको स्पेसेस देखनी नहीं आती है, बिकॉज दे डोंट हैव द वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन देयर टीम। वरना अगर कोई देखने विजन वाला प्लेयर होता ना, वरना अगर केडीबी जैसा प्लेयर खेल रहा होता ना, वरना अगर टोनी क्रूज जैसा प्लेयर खेल रहा होता ना, वरना अपनी टीम का पेडरी जैसा प्लेयर खेल रहा होता ना सामने, जिसके पास विजन है, खत्म हो जाते तुम आधे सेकंड में, आधे सेकंड में खत्म हो जाते तुम। हम किस चीज़ को डिफेंड करें यार इस टीम के बारे में, हम क्या डिफेंड कर सकते हैं? यू कैन ओनली क्वेश्चन इट राइट नाउ, बिकॉज मैं काफ़ी पॉजिटिव मूड के साथ आया था दोस्तों इस गेम को देखने। मैं मैच से पहले वैलोरेंट खेल रहा था, ठीक है, और मैं 200 RR प्लस करके आया था, अपनी 200 RR। वाओ, मैं बहुत खुश था, मैं बहुत हैप्पी था यार, 35 प्लस लग रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे तो चकदे फट्टे हो रखे थे, मैंने कहा यार आज बारसा मारेगी 4 गोल, मज़े आ जाएंगे, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, आज ऐसी नींद लूँगा जैसे किसी ने ना ली हो। भाई मैं अगले पूरे दिन भर सोया हूँ, ये वीडियो रात को इसलिए आ रही है क्योंकि मैं आज पूरे दिन भर सोया हूँ, मैं 5 बजे उठा रात को, बिकॉज मेरा मन नहीं करता यार। फिर उसके बाद मैं किसको फेस करूँ, किसको बोलूँ, किसका, मेरा मूड ख़त्म हो जाता है यार, मैं किससे बात करूँ। दिस इज आई डोंट नो मैन। ओके, अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की। भाई वी हैव टू क्वेश्चन व्हाट अलेहांद्रो बाल्डे ऑफर्स, ठीक है। ही डजंट ऑफर एनीथिंग ऑन द पिच। बाल्डे ऑल्दो सब्सटीट्यूशन के बाद आया, बट जेरार्ड मार्टिन इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड लेफ्ट बैक, हमने देखा हुआ है ये, ही प्लेज बेटर एज अ सेंटर बैक, एंड वी हैव अलेहांद्रो बाल्डे एज आर लेफ्ट बैक ऑप्शन परमानेंटली। भाई हमें ना बेटर फुल बैक साइन करने पड़ेंगे ताकि हम लोग कंपटीशन क्रिएट करें इनके लिए, ताकि इनके गुद्दी पे 4 पड़े रैप्टे और ये लोग सीखे और ये लोग समझे कि अगर हमें जगह बनानी, अभी कंपटीशन नहीं है ना, अभी जगह बनानी है ना, तो खेलना पड़ेगा, है ना। ये हरकतें जो करता है बाल्डे पिच में, तुम ऑब्जर्व करो, अगर यू कैन नॉट डिफेंड हिम भाई, तुम मुझे किसी चीज़ से काउंटर नहीं कर सकते इस चीज़ के बारे में कि बाल्डे केवल भागता है यार, बाल्डे को क्रॉस नहीं देने आते, ठीक है, बाल्डे को लिंकअप नहीं करना आता। वन स्किल वंडर है बाल्डे, ठीक है। आई टेल यू व्हाट ही डज, ठीक है। ही टेक्स अ टच ऑन द बॉल, शिफ्ट्स टू द राइट साइड एंड स्टार्ट्स रनिंग। He takes a touch on the ball, shifts to the left side and he starts running. That's all he does. और उसके बाद आगे जाके वो या तो एक बैक पास खेल देगा और या तो साइड में जो भी प्लेयर है उसको पास दे देगा। He doesn't cross the ball. तो हम लोग चांसेस क्रिएट नहीं कर रहे बाल्डे के फ्लैंक से। बात करते हैं जूल्स कुंडे की ऑन द अदर फ्लैंक, राइट फ्लैंक। जूल्स कुंडे की डिफेंडिंग बहुत पुअर है, ठीक है, बाल्डे की भी डिफेंडिंग पुअर ही है, बट जूल्स कुंडे की डिफेंडिंग तो बहुत ही शैम्बॉलिक रही है। पिछले सीजन अच्छा खेला बंदे ने, बट इस सीजन ही इज़ नॉट व्हाट ही वाज। I said it before, I'll say it again, I don't know how Jules Kounde ended up in the team of the year. वंडर्स भाई। जूल्स कुंडे मेरे समझ के ही बाहर जा चुकी हैं सारी चीज़ें कि हम लोग क्या खेलते हैं यार। जूल्स कुंडे डजंट रन लाइक बाल्डे, एटलीस्ट दैट्स व्हाट ही डज। ही लिंक्स अप विद लामीन यमाल, ठीक है, बट लामीन यमाल के साथ लिंकअप करके आगे जाके क्रॉस देने का काम कर देता है जूल्स कुंडे, बट उसके बाद अगर इफ़ यू ऑब्जर्व, ठीक है, जूल्स कुंडे ना एकदम लास्ट लाइन ऑफ अटैक तक जाता है टू क्रॉस द बॉल। लामीन यमाल भी उससे पीछे रहता है एट सर्टेन पॉइंट्स। तो अगर उस सिचुएशन से, अगर उस पोजीशन से काउंटर अटैक आ जाता है तो वो जगह तो खाली है, हम तो गए। बट ठीक है, इसमें जूल्स कुंडे की गलती नहीं है, वो तो उसका काम है। बट जब जूल्स कुंडे पीछे होता है तभी भी जूल्स कुंडे डिफेंड नहीं कर रहा होता है भाई। अच्छा मुझे याद आ गया, ओके, मैंने जूल्स कुंडे को ब्रिंगअप इसलिए किया था, मुझे एक पॉइंट एड्रेस करना था। मैं अभी तक रैंडम चीज़ें बोल रहा था जो कि मैं ऑब्जर्व करता था। दैट्स द मोस्ट कॉमन पॉइंट अबाउट जूल्स कुंडे। जूल्स कुंडे ना
पोजीशन विन करके अपोनेंट को पास दे देता है। मुझे, मैं क्या बताऊँ, देखो देर वॉज अ सर्टेन क्लिप, मैं क्लिप्स नहीं दिखा सकता, मुझे कॉपीराइट पड़ेगा ऑब्वियसली, बट जूल्स कुंडे बॉडी ब्लॉक्स अ प्लेयर, विंस द बॉल, पासेस इट टू द अपोनेंट। क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ पोजीशन लेके? आगे लामिन यमाल विंस द बॉल, ट्रिवेला देके अपोनेंट को पास। हम किसके साथ खेल रहे हैं? हम अपोनेंट को क्यों पास दे रहे हैं भाई? समटाइम्स I'm talking about Lamine Yamal. Sometimes we should keep things simple. I like football that is minimalistic and minimalistic things but effective. I like minimalistic but effective football. हम लोग टिकटॉक की एडिट्स बनाने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, राइट? हम लोग क्रॉस देंगे। पहली बात तो लामिन यमाल को अपने राइट फुट को यूज़ करना सीख लेना चाहिए अब तक, बट ठीक है, त्रिकोण खींच के बंदा यार अपोनेंट को ही पास दिए जा रहा है। दिस इज़ नॉट द लास्ट सीजन लामिन यमाल, जहाँ तुम्हारे त्रिवेला चले जा रहे थे। अब सबने देख लिया तुम्हारे एडिट्स की, तुम त्रिवेला मारते हो, अब नहीं होगा वो चीज़ काम। हाँ, तो मुझे, हम लोग यार, हमारे कैंप्स लगते हैं ना, हम लोग हफ्ते भर ट्रेनिंग करते हैं। मुझे समझ नहीं आता हम हफ्ते भर ट्रेनिंग में कर क्या रहे हैं। वही सेम लामिन यमाल है, वही सेम लामिन यमाल विद नो आइडिया ऑफ हाउ टू शूट अ बॉल। लामिन यमाल की शूटिंग पुअर है, ही हैज़ टू वर्क ऑन शूटिंग। तो कितने टाइम से कर रहा है भाई वो बंदा वर्क? 1 साल से तो सेम ही इशू है, ठीक है? अब मैं यार उसके ऊपर क्या लगाऊं यार? वो बंदा चांसेस भी क्रिएट कर ही देता है, ही इज़ ओनली 18, यू कैन डिफेंड हिम विद दैट। मैं उसके ऊपर भी क्या ही कहूँ भाई? फिनिशिंग क्या कर यार? डू यू रिमेंबर द सिचुएशन जहाँ पे गोलकीपर के मुंह पे बॉल मारी थी लामिन यमाल ने? ही वाज वन ऑन वन विद द गोलकीपर एंड उसने गोलकीपर के मुंह पे बॉल मारी। अरे क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ? Shift to the right side, take a touch, roll the ball to the right side and that's an open net in front of you. गोलकीपर बैठ गया था यार उसके नीचे। We don't have any idea what we are doing. 17 मिनट की वीडियो हो गई है। मुझे अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ यार? मैं किसके बारे में बात करूँ? अच्छी तारीफ किसके बारे में बात करूँ? जोआन गार्सिया की बात करूँगा। जोआन गार्सिया डिड परफॉर्म रियली वेल, few shots saved, but at the end we lost. Congratulations football club Barcelona for playing such beautiful brand of football. यार ओके, मुझे बोलना नहीं था बट ठीक है। Congratulations Real Madrid for winning the La Liga.